प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 दिसंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6वां पद। वचन कहता है, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। प्रियो, ये शब्द जहाज के कप्तान ने प्रभु के भविष्यवक्ता अर्थात योना से कहा, जो प्रार्थना करने में विफल रहा और सोता हुआ पाया गया। इन शब्दों के प्रभाव पर विचार करें। यहोवा का भविष्यवक्ता तो सो रहा है, लेकिन जहाज का कप्तान अर्थात जो इस सच्चे ईश्वर को नहीं जानता था, वो उसे प्रार्थना की आवश्यकता के विषय में समझा रहा है। यह कप्तान जानता था कि प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर वो देता और वही तूफान को शांत कर सकता है। आज अगर हम दुनिया में देखें, कितने ही लोग सुबह सुबह उठ के अपने आप को शुद्ध करके अर्थात नहा धो के और निकल पड़ते हैं, अपने रीति से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन वहीं पे हम जब मसीहों को देखते हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा, वो देर तक सोते रहते हैं और वे कभी भी परमेश्वर के खोजने में नहीं निकलते। मत्ती में 5वें अध्याय 20 में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारा धर्म शास्त्री और फरीसियों के धर्म से बढ़कर ना हो जाए, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हम प्रेरित पौलुस के विषय में ये बात पा सकते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने विषय में 2 कुरिन्थियों उसके 11, 26 और 27 पद में इस प्रकार से कहता है, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में और उघाड़े रहने में। अर्थात पौलुस यहाँ अपनी परिस्थितियों को दर्शा रहा है, लेकिन वो इन हर परिस्थितियों में उठ के चलने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर की सेवा के लिए चलता था, वो कलीसिया की सेवा के लिए चलता था। उसे कलीसिया के विषय में गहरी चिंता है। इस विषय में उसने 2 कुरिन्थियों उसका 11 के 28 में बोला भी। लेकिन अगर हम यहाँ पे योना को देखें तो योना सो रहा था। उसे निनवे के विषय में कोई बोझ नहीं था, उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर कोई बोझ नहीं था। लेकिन प्रिय, यहाँ परमेश्वर बताता है हमें उठना जरूरी है, क्योंकि हम जब उठेंगे तभी परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देख सकते हैं। तभी हमें समझ सकते हैं कि परमेश्वर सब बातों को सुनने वाला, सब बातों में उत्तर देने वाला और सब बातों में मार्ग निकालने वाला जिंदा खुदावन है। वही परमेश्वर है जो आधियों को शांत करता है, वही परमेश्वर है जो हमें विजय प्रदान करता है। आज के मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 31 पद। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय आमोस की पुस्तक उसका 1, 2, 3 अध्याय और शाम के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।